हरे कृष्णा। तो आज हम लोग दूसरे अध्याय का 61 नंबर श्लोक देखने का प्रयास करेंगे, 62 भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि इंद्रियां इतनी बलवान हैं और इंद्रियों की उपमा दी गई थी डकैतों के रेस्पेक्ट में, चोर जो बलपूर्वक मन को हर लेती, प्रसभम मनहा, तो बलपूर्वक मन को हर के इंद्रिय विषयों में लगा देती है। तो किसकी इंद्रियां? जो उसको बड़े ही ध्यान पूर्वक और बड़ी सतर्कता पूर्वक कंट्रोल करने का प्रयास भी करता है, और विपश्चितः ज्ञानी व्यक्ति की इंद्रियां भी मन को बलपूर्वक हर के इंद्रिय विषयों में लगा देती है। ठीक, हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज देखते हैं दूसरे अध्याय का 61वां नंबर श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है, लिंक बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले भगवान ने कहा कि भाई ऐसा है, इंद्रियां बड़ी वेगवान है, बड़ी बलवान है, बलपूर्वक मन को इंद्रिय विषयों में लगा देती। अब आगे भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं। तानि सर्वाणि संयम्य, तानि उन इंद्रियों को, कौन सी इंद्रियों को? जो बहुत ही बलवान है, जो बलपूर्वक मन को इंद्रिय विषयों में लगा देती हैं, उन इंद्रियों को सर्वाणी, समस्त, सारी इंद्रियों, सारी इंद्रियां जितनी भी हैं, सब इंद्रियों की बात हो रही है। संयम्य, वश में करने का प्रयास करता है। युक्त, युक्त मतलब वश करने में लगा हुआ है, प्रयासरत है वो। आसीत मत्परः, लेकिन जब तक वो मेरे मत पर नहीं होगा। मत पर मतलब क्या है भाई? यहाँ पे भगवान भक्ति योग की बात कर रहे हैं। जो बल्ब का जो फिलामेंट है, हम लोगों ने चर्चा करी थी, उसकी बात भगवान अब कर रहे हैं। जो प्रॉपर भक्ति योग है, जो प्रॉपर शुद्ध भक्ति है, उसकी भगवान चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इस श्लोक में खास बात है, ध्यान देनी कि शुद्ध भक्ति की बात हो रही है श्लोक। ठीक है, तो जब तक व्यक्ति, बड़ा इंटरेस्टिंग, जब केवल व्यक्ति इंद्रियों को इंडिपेंडेंट रूप से संयमित करने वाला या संयमित करने का प्रयास करेगा व्यक्ति, तो भी वो स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट रूप से या आर्टिफिशियल रूप से इंद्रियों को सिर्फ संयमित कर लेता है, तो वो व्यक्ति भी स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाता है। उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी होनी चाहिए, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट रूप से सिर्फ इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहा है व्यक्ति, तो वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी इंद्रियों को संयम भी करता है और भगवान की सेवा में भी लगाता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं तानि सर्वाणि संयम्य, उन इंद्रियों को जो बलपूर्वक मन को हर लेती है, उसको वश में करता है व्यक्ति। कैसे? जब वो मत परहा, अपनी इंद्रियों को मुझ में स्थित कर देता है, अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाता है, तब वशे ही यस्य इंद्रियाणी, तब उसकी इंद्रियां वश में आती है, तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः, उसकी बुद्धि स्थिर हो पाती। ठीक है, ये श्लोक की धारणा हम लोगों ने कर ली है। अब देखते हैं अनुवाद। जो इंद्रियों को पूर्णतया
वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है मत्परः, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। क्लियर है? गीता भूषण टीका देखते हैं। अब अर्जुन प्रश्न कर रहा है, यहाँ तक कि जिन लोगों ने, ये लिंग भी है और ये अर्जुन प्रश्न, यहाँ तक कि जिन लोगों ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है उनके लिए भी आत्मा साक्षात्कार नहीं होता है। तो आत्मा की अनुभूति करने का साधन क्या है? समझ में आ रहा है? ऐसा है कि ज्ञानी लोग, जो ज्ञानी होते हैं, वो शम और दम, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है इंद्रियों से, उसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वो इंद्रियां कंट्रोल करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं ज्ञानी लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें भगवत साक्षात्कार हो ही जाए। समझ में आ रहा है? इंद्रियां कंट्रोल करने में बहुत एक्सपर्ट हैं ज्ञानी लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भगवान का साक्षात्कार या आत्मा का साक्षात्कार हो ही जाएगा। अर्जुन ये पूछ रहा है कि भैया जो लोग बड़े एक्सपर्ट हैं इंद्रिय कंट्रोल करने में, उनको भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है। तो क्या साधन है, क्या किया जाए? समझ में आ रहा है? तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि जो भगवान की सेवा नहीं करेगा उसे आत्म अनुभूति नहीं हो सकती है। ये पॉइंट ठीक। केवल इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा देना कोई आत्म साक्षात्कार नहीं करा। रिपीट करूं, खाली इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेना इज नॉट सफिशिएंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, माता जी ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन, जो माता जी ने क्वेश्चन होगा वो टीका में आ जाएगा, तो आप घबराइए नहीं। अगर टीका में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ते हैं। ये अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो माता जी टेक्स्ट लिख सकते हैं चैट पे। चलिए आ जाएगा टीका में, कोई दिक्कत नहीं। मुझे समझ में आ रहा है कि डाउट क्या है आपका, मैं जान रहा हूँ। तो भगवान अब बोलते हैं इसी प्रश्न के उत्तर में, अपनी सभी इंद्रियों को संयमित करते हुए और मेरे प्रति भक्ति में स्थित होते हुए मत्परः, और आत्मज्ञान में समाधिस्थ होता है वो व्यक्ति। दूसरे शब्दों में, मेरे प्रति भक्ति के प्रभाव से और सभी इंद्रियों का निग्रह करते हुए बहुत शीघ्र ही वह आत्मा का दर्शन प्राप्त कर पाता है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि जो भगवान का भजन करता है और इंद्रिय संयम करता है वो प्रेम प्राप्त कर सकता है। ये दोनों कंडीशन, ये पॉइंट है। ओनली इंद्रिय संयम करना इज नॉट सफिशिएंट, ओनली भक्ति कर रहे हैं फिर इंद्रिय भोग भी कर रहे हैं इज नॉट सफिशिएंट। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे मान लीजिए बोतल है, इस बोतल में मैं पानी भर रहा हूँ और इसमें छेद लीक भी हो रहा है, तो क्या कहीं बोतल भर पाएगी माता जी, आयुषी माता जी? नहीं कभी। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो वैसे ही प्रेम प्राप्त अगर करना है, आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार करना है, तो इंद्रियों को भोग में ना लगने दें, ये ध्यान रखना है, और हमेशा अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाए रहें, ये ध्यान रखना है। तो अगर आपको आत्म साक्षात्कार भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो दो कंडीशन है, और दोनों ही मस्ट है। ये नहीं एक करेंगे दूसरी नहीं करेंगे, दूसरी करेंगे एक पहले नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों ही साथ में करना है साइमल्टेनियसली। इंद्रियों को भोग में ना लगने दें और अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रहें। ठीक, तो दोनों दोनों कंडीशन है। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चलाना भी पता होना चाहिए और कैसे एक्सीडेंट ना हो ये पता होना चाहिए। दोनों कंडीशन मस्ट होनी चाहिए उसके साथ। ठीक, कि गाड़ी चलाना भी आता हो और ये पता हो कि एक्सीडेंट कैसे नहीं होगा, एक्सीडेंट कैसे ना हो। ये दोनों ही ज्ञान उसको होने चाहिए, तब वो एक परफेक्ट ड्राइवर बन सकता है। ठीक है, अब माता जी का मैं क्वेश्चन लेता हूँ, शायद का ही क्वेश्चन हो। माता जी अब आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं।
मुझे बिना, जैसे आप बताए ना कि ज्ञानी लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं इंद्रिय संयम में, तो वो कर कैसे पाते हैं जब उनको भक्ति का वो मतलब बिना भक्ति के वो कर कैसे लेते हैं ओके इंद्रिय संयम? ओके, ये क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर 62 नंबर श्लोक में आने वाला है। अगला श्लोक जो हम लेंगे चर्चा करेंगे उसमें, यही क्वेश्चन का आंसर आपके भगवान ने ही दिया है 62 नंबर श्लोक में, अगला श्लोक। ओके प्रभु जी। तो स्मृति शास्त्र में ऐसा वर्णन है, यथाग्निरुद्धत शिखा कक्षम दहति सानिलः तथा चित स्थित विष्णुर्योगी नाम सर्व किल्पिशम। जिस प्रकार ऊपर उठती हुई लपटों से युक्त अग्नि वायु की सहायता से सूखी लकड़ी को जला देती, उसी तरह भगवान विष्णु हृदय में स्थित होते हुए एक योगी के समस्त पापों को जला देते हैं। विष्णु पुराण। इसमें कुछ 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 दो तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अग्नि जो है ऑलरेडी लकड़ी में रहती है, ठीक, अग्नि ऑलरेडी लकड़ी में है, इसी तरह भगवान हमारे हृदय में ऑलरेडी, ठीक। अग्नि अपने आप प्रकट नहीं होती है, कुछ ना कुछ प्रोसेस से आपको उसको प्रकट करना होता है। जैसे मंत्र पढ़ेंगे प्रकट हो जाएगी, जैसे कुछ अग्नि लगा मतलब कुछ इग्नाइट करके रगड़ दिया उसको तो प्रकट हो गई, या माचिस लगा देंगे, कुछ भी करना होता है, अपने आप नहीं अग्नि उठती है लकड़ी से। वस्तुतः लकड़ी ऑलरेडी है, ओ अग्नि लकड़ी में ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी प्रकट नहीं होती, कुछ ना कुछ आपको प्रयास करना पड़े, बिना प्रयास किए अग्नि नहीं आ जाएगी। वैसे ही जब तक आप भक्ति नहीं कर रहे तब तक भगवान में आपका ध्यान नहीं देते, इन द सेंस परमात्मा रूप में जो आपके कर्मों का जो है लेखा जोखा प्रारब्ध वो सब आपको मिल रहा है, ठीक। लेकिन जब आप भक्ति करते हैं, जब आप प्रयास करते हैं, तो वैसे ही भगवान भी जो पाप है आपके हृदय में उस सब को अग्नि से अग्नि जो है भस्म कर देती है चीजों को, वैसे भगवान भी हृदय में होते हुए, क्योंकि जैसे अग्नि लकड़ी में ऑलरेडी है, भगवान भी हमारे हृदय में ऑलरेडी है। तो जब हम प्रयास करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तो भगवान विष्णु जो अंदर हृदय में है वो हमारे समस्त पापों को जला देते हैं, या हमारे समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन, अपूर्व प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु जी, जो ये लिखा है कि भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, तो पापों को नष्ट करने का मतलब क्या है? पापों को नष्ट करने का मतलब ये होगा प्रभु जी कि जितने भी पुराने पाप किए हैं उसमें वो नष्ट कर देंगे और उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। आयुषी माता जी, आप बताइए क्या कहना है आपका। प्रभु जी, वो पुराने सारे जो हमारे कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे, और पाप करने का जो प्रोपेंसिटी होता है वो भी खत्म कर देंगे भगवान। ये पॉइंट, अगर सिर्फ पाप नष्ट कर देंगे तो दोबारा पाप करेगा तो फायदा क्या? पाप करने की प्रोपेंसिटी को, पाप करने की प्रवृत्ति को, पाप करने की बुद्धि को ही खत्म कर देते हैं और भजन करने की प्रेरणा देते हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पाप नष्ट मतलब ये मत समझ जाएगा कि सिर्फ पाप खत्म और वो शुद्ध हो गया, दोबारा पाप कर सकता है। लेकिन भगवान जब भक्ति करता है कोई व्यक्ति, तो भगवान पाप करने की बुद्धि को ही नष्ट कर देते हैं, पाप करने की प्रोपेंसिटी को ही पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और भजन करने के लिए प्रेरणा देते हैं, ठीक। ये मतलब आगे बढ़ते हैं। तो यह एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की स्थिति है,
जिसकी इंद्रियां संयम है। ठीक, यह उस प्रश्न का उत्तर है जिसमें पूछा गया था कि वह अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए कैसे बैठता है। किम आसीता, किम आसीत का ही अभी तक भगवान आंसर दे रहे हैं। 6 श्लोकों में आंसर देने थे, ये तीसरा श्लोक है। 3 श्लोकों में और भगवान आंसर देंगे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठे। ठीक, देखते हैं परपोर्ट। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ठीक, इस परपोर्ट में मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो गेट रेडी फॉर दिस। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृत ही है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, प्रभुपाद जी ये लाइन क्यों लिख रहे हैं? ठीक, दूसरी श्लोक में ऐसा कौन सा शब्द है जिसके लिए प्रभुपाद जी ये लाइन लिख? तो क्या क्वेश्चन है? ऐसे कैसे होगा प्रभु जी, ध्यान दीजिए। 2 क्वेश्चन मैंने पूछे कि प्रभुपाद जी ये पहली लाइन क्यों लिख रहे हैं। ठीक, दूसरा श्लोक में ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी वजह से प्रभुपाद जी ये लाइन लिख? प्रभु जी इसमें ये है कि जैसे डिफरेंट योगी वो करते हैं, मतलब ध्यान लगाते हैं, कई लोग अलग अलग काम करते हैं, जैसे योगा लीडर बताया था, तो उन सबका एक ही मतलब जो रिजल्ट है या एक ही फोकस है कि हम लोग कृष्ण भावना अमृत पर पहुंचे। जैसे योग सिद्धि में है ना, योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृत ही है। प्रभुपाद जी कौन से श्लोक के शब्द से मैच करके लाइन लिख रहे हैं वो बताइए। श्लोक में बताएं। श्लोक का कोई शब्द है जिसकी वजह से प्रभुपाद जी लाइन लिख रहे हैं? चाहिए तो मैं श्लोक दिखा देता हूँ। श्लोक दिखा दीजिए। पहले मैं पूछता हूँ ऋषि माता जी से, क्या कहना है माता जी आप? मत पर। हरी 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 बोल, हरी बोल। मत परहा, मत परहा शब्द की प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं बहुत सुंदर शब्दों से। इसका मतलब मत परा शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मत परा से ही शुद्ध भक्ति यहाँ पे प्रस्तुत होती है श्लोक। ये शुद्ध भक्ति ही भगवान बोल रहे हैं, ये मत पराई शब्द से सूचित हो रही। ठीक, मत परा का मतलब है, और यहाँ पे गोपाल जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं, योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृति है, क्योंकि जीव जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगा तब तक उसको भगवत साक्षात्कार होगा ही नहीं। जीव जब भगवान की भक्ति करेगा तभी उसको भगवत साक्षात्कार हो ही पाएगा। बाकी योग में मतपराह नहीं होता है, बाकी योग में कृष्ण की सेवा नहीं होती है, सिर्फ भक्ति में ही भगवान की सेवा होती है डायरेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं। मेरा फिर यही क्वेश्चन कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं? दो बात बताई थी आपने कि केवल आर्टिफिशियली करके इंद्रियों को कंट्रोल करने को वो पॉसिबल नहीं है, तो इंद्रिया कंट्रोल भी करनी है और साथ साथ में इंद्रियों को भगवान में भी लगाना, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि कृष्ण भावना भावित में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इंद्रिया कंट्रोल में आती है? तो क्या है? शुद्ध भक्ति होगी। कुछ क्या हो, उससे क्या होगा? शुद्ध भक्ति है तो फिर इंद्रिया कंट्रोल में कैसे आई? क्वेश्चन ये है प्रभु जी, क्योंकि इंद्रिय के कंट्रोलर कृष्णा का सेवा में इंद्रिय लगे हैं। ओके माता जी, कुछ कुछ पॉइंट सही है लेकिन आपका प्रॉपर आंसर नहीं, कुछ छूटा हुआ। ये होगा ना कि जैसे कृष्ण भावना में हमारी इंद्रियां भगवान को सरेंडर रहेंगी और हमें एक हायर टेस्ट मिल जाएगा। हायर टेस्ट वैसे भी मुझे रिपीट करिए।
मतलब कृष्ण अमृत में जैसे ये ना कि हम लोग को हायर टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, हायर टेस्ट क्या है ये बताइए, बस ये बता देंगे ये आंसर हो गया। हायर टेस्ट प्रभु जी भजन करके। तो भजन करके हायर टेस्ट कैसे मिला, वही तो पूछ रहा हूँ। प्रभु जी सिर्फ भक्ति में ही आत्म साक्षात्कार होता है ना। ऐसा भक्ति में होता है वो, ठीक है माता जी, लेकिन इंद्रिया कंट्रोल कैसे हो गई इसे। और मोबाइल लिख रहे हैं जब तक कोई कृष्ण कॉन्शियस में नहीं आया तब तक होगी ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो ऐसा क्या है कृष्ण कॉन्शियस में जो हो जाती है। ये हायर टेस्ट मेरा ठीक, लेकिन हायर टेस्ट क्या है वो। हायर टेस्ट क्या मतलब समझ नहीं आ रहे हैं। आप कह रहे हैं हायर टेस्ट मिलता है, तो वो हायर टेस्ट क्या है। भगवान की भक्ति करना या भक्ति भगवान की है। सेवा करना ही हायर टेस्ट है। नहीं भगवान की सेवा में लगे रहना। नहीं, वो ठीक है, सेवा में लग के हायर टेस्ट मिला, लेकिन वो हायर टेस्ट है क्या। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारी इंद्रियां सबसे ज्यादा सुख तभी अनुभव कर सकती हैं या करती हैं जब वो कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। ये हमारा हायर टेस्ट। फिर रिपीट करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारी इंद्रियों को सबसे ज्यादा सुख तब अनुभव होता है जब वो कृष्ण की भक्ति में लगी रहती हैं, या कृष्ण की भक्ति से ही हमारी इंद्रियों को सबसे ज्यादा सुख का अनुभव होता है, मिलता है। इसीलिए वो हायर टेस्ट। इसीलिए फिर इंद्रियां कहीं और नहीं जाती, क्योंकि इंद्रियों को चाहिए, आत्मा को बेसिकली चाहिए आनंद, और आत्मा अनुभव कर सकती है आनंद इंद्रियों के माध्यम से। जब इंद्रियां संतुष्ट हो रही हैं सिर्फ भक्ति में ही, उसको हायर टेस्ट मिल रहा है, तो वो और कहीं जाएंगी ही नहीं। इसीलिए जब तक कोई कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो जाएगा पूरी तरीके से, तब तक इंद्रियां इंद्रियां इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग, क्या क्या लाइन लिखी प्रभुपाद जी ने, बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। बहुत एक सूक्ष्म पॉइंट यहाँ पर है, बहुत रहस्यमयी बात। अगर कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो काम उसमें ऑलरेडी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सूक्ष्म पॉइंट। कोई कहे कि मैं गुस्सा करता हूँ, मुझे क्रोध आता है, लेकिन मेरे अंदर काम नहीं है या काम वासना नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। जैसे आप कह रहे हैं कि अग्नि है धुआं नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर गुस्सा, अगर क्रोध आपको आ रहा है तो आपके अंदर काम वासना है, और काम वासना सिर्फ स्त्री के प्रति ही नहीं होती। काम वासना सिर्फ वही नहीं सोचना है, काम वासना मतलब खुद को सेंटर में रखने की इच्छा, खुद को सेंट्रल पॉइंट बनाने की इच्छा, इसको कहते हैं काम वासना। तो जो क्रोध है वो कामानुज है, समझ में आ रहा है। कामानुज मतलब काम का छोटा भाई है क्रोध। जैसे रामानुज राम जी के छोटे भाई, वैसे कामानुज क्रोध जो है काम का छोटा भाई है। तो सबसे पहले बड़ा भाई आएगा तभी तो छोटा भाई आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो अगर आपने बड़े भाई को ही नहीं जीता है काम को, तो क्रोध नहीं जीत पाएंगे। तो क्रोध तभी आएगा जब आपके अंदर काम है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर क्रोध है काम नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, पहले बड़ा भाई आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था, और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए। सह लिखा है, सह होगा, सह लिए, जिससे वह विजयी हुए। एक और प्रश्न मेरा बहुत हो सकता है डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग बड़े इंटेलिजेंट है, बता लेंगे। राजा अम्बरीश विजय हुए, तो क्या दुर्वासा मुनि से विजय हुए। क्या उत्तर है, दुर्वासा मुनि से विजयी हुए वो, क्या उनकी लड़ाई दुर्वासा मुनि प्रभु से जी थी। वो
क्रोध अपनी से विजय हुए हरि उनको बोल, हरि बोल। अपूर्व प्रभु जी का आंसर वो करेक्ट। अपनी इंद्रियों से विजय। राजा दुर्वासा मुनि से उनको कोई वो था ही नहीं, तो वो था ही नहीं, कोई लड़ाई थी ही नहीं। वो अपनी इंद्रियों से विजयी थे, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे। लेकिन वहीं दुर्वासा मुनि अपनी इंद्रियों से हारे। ठीक है। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा, तब समझ में आएगा ये श्लोक। उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि भगवान, आपके जो भक्त हैं वो बहुत सहिष्णु होते हैं। सहिष्णु मतलब क्या कह सकते हैं उसको? विनम्र रहते हैं, टॉलरेंट टॉलरेंट टॉलरेट टॉलरेंट रहते हैं। ठीक है। तो वो कैसे? फिर उन्होंने उद्धव जी ने वो बताया, एग्जाम्पल दिया कि बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी अगर पब्लिक में उसका आप अपमान कर दें तो भी वो सहन नहीं कर पाता, वो उद्विग्न हो जाता है। बड़े से बड़ा ज्ञानी अगर उसका पब्लिक में अपमान करेंगे तो उसको हलचल होगी, वो सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन आपके भक्त कैसे इतने सहिष्णु होते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया कि वो सहिष्णु इस वजह से होते हैं क्योंकि वो मेरी भक्ति में इतने लगे होते हैं कि वो मान और अपमान की चिंता ही नहीं करते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे भक्त, भगवान कह रहे हैं, मेरे भक्त इतनी भक्ति में लगे रहते हैं, मेरी सेवा में इतना मग्न रहते हैं कि उनको मान और अपमान से कोई मतलब लेना देना ही नहीं। वो मान अपमान को बहुत पहले ही पार कर चुके, इसलिए वो सहिष्णु होते हैं। ठीक। अब मान अपमान की चिंता क्यों नहीं रहती है, उस लिए श्लोक कि ऐसा क्या उनमें होता है कि वो मान अपमान की चिंता ही नहीं करते। इसलिए श्लोक मतलब इक्वालिटीज बताई गई हैं कि अगर जिसमें इक्वालिटीज होंगी तो भी मान अपमान की चिंता नहीं करेगा। ये श्लोक सब लोग याद कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। शायद थोड़ा सा लंबा है तो शायद इतना मुश्किल पड़े। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत अच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्वृत्त गात्र स्पर्श अंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्या न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। ठीक है। देखते हैं शब्द, देखते हैं इसको। पहले इसका संस्कृत इतना बढ़िया मजा आ रहा है। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयोर, राजा अम्बरीश ने, सा मतलब वो, सा वही, वही मतलब निश्चित ही, सवई पुमसाम परो धर्म, हम लोगों ने पहले पढ़ा सवई पुमसाम परो धर्म, ये आता है तो वहां में सवई यूज होता है। सवई, वही मतलब निश्चित ही, सा मतलब राजा अम्बरीश ने, मनः कृष्ण पदार विंदयो, अपने मन को कृष्ण के चरणार विंद में लगा दिया। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, अपने वचन को, अपनी वाणी को वैकुंठ के गुणगान में लगा दिया। करौ हर, करो हरेर मंदिर माज नादिशु, करो मतलब हाथ, इसीलिए आता है तब कर कमल, इसीलिए वहां पे नरसिंह आरती में कर आता है हाथ मतलब। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, मार्जन एक जगह और आता है, मंगल आरती में आता है। चेतो दर्शन तो करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, अपने हाथ को हरि के मंदिर को साफ करने में लगा दिया। श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदये, अपने कान को अच्युत सत्कथोदय, अच्युत की सत कथा में लगा दिया। मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृशो, मुकुंद लिंगा, दृशो मतलब अपनी आंख से मुकुंद के अर्च विग्रह को, मुकुंद लिंग मतलब भगवान के अर्च विग्रह को देखने में लगा दिया। मुकुंद लिंग का मतलब है वैष्णव,
वैष्णव भी है। मुकुंद लिंग मतलब भगवान के अर्च विग्रह भी और वैष्णव। तो अपनी आंखों से भगवान के अर्च विग्रह को देखने में और वैष्णव को देखने में लगा दिया। तद भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम। तद भृत्य, भृत्य मतलब सर्वेंट। तद भृत्य भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो दास हैं, स्पर्श अंगम अपनी स्पर्श की जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, एक स्पर्श भगवान के भक्तों को स्पर्श करने में लगा दी। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे। घ्राणम मतलब सूंघना, तो तत्पाद सरोज भगवान के चरण कमल में जो फूल अर्पित हैं उनको सूंघने में अपनी नाक लगा दी। श्रीमतुल्लस्य रसानाम तदार्पिते। तुलसी पत्र जो है भगवान को जो अर्पित हुए हैं उसको स्वाद, उसको जो टेस्ट है, टेस्ट जो जीभ है उसमें उसको लगा दिया, अपनी जीभ को तुलसी पत्र को चखने में या उसका रसास्वादन करने में अम्बरीश महाराज ने अपनी जीभ को लगा दिया। ठीक। पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। अपने पैर को, पाद को हरि के क्षेत्र में जाने में लगा दिया, मतलब मंदिर जाने में लगा दिया। शीरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। अपने सिर को भगवान के सामने नतमस्तक, क्या बोलते हैं, नतमस्तक, नतमस्तक होने में लगा दिया। कामम च दास्या न तो काम कामया। अपनी जो इच्छाएं हैं वो भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दी। ना तो काम कामया, और अपनी इच्छा को काम वासना पूरी करने में नहीं लगाई। देखिए दोनों बातें हैं, फिर से यहाँ पे भी दोनों बातें, भक्ति भी और इंद्रिय संयम भी। तो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा को पूरी करने में लगा दिया। और न तो काम काम ये, और अपनी इच्छा को काम वासना से बिल्कुल दूर रखा, या सेंस ग्रेटिफिकेशन से बिल्कुल दूर रखा, अपनी इच्छा को भोगों में जाने से बचाया। फिर क्या हुआ? यथोत्तम श्लोक जनाशय रति। इस तरीके से उन्होंने उत्तम श्लोक कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर दिया। ठीक। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गेटिंग कृष्णा प्रेम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अटेनिंग कृष्ण प्रेम स्टेज। और ये बहुत साइंटिफिक है। ऐसा नहीं है कि इसको फॉलो करने से सिर्फ अम्बरीश महाराज ही कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाए। ये जो भी फॉलो करेगा उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड। ठीक। बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, अब क्लियर हो जाएगा। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पावों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। मेरा एक प्रश्न है कि भगवान की इच्छा क्या है? मुझे भगवान की इच्छा है कि सारे जीव मतलब मेरे पास आ जाए। हरी हरी बोल। मासूद जी क्या हो गया आपको? क्या खा लिया जी आपने? हरी बोल। सारे सारे राइट आंसर। ठीक है। भगवान की इच्छा ये है कि सारे जीव उनके पास आ जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कोई भी व्यक्ति किसी को भी भगवान की तरफ उन्मुख कर दे, भगवान की तरफ मोड़ दे, हमारे पास शक्ति नहीं कि हम भगवान के पास उसको ले जाए, उस व्यक्ति को, जीवात्मा को, लेकिन हल्का सा भी एफर्ट करें कि वो भगवान की तरफ मुड़ जाए, भगवान इससे बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि जो मेरी इच्छा है उसको कम से कम उसने कुछ तो किया उसका। भले ही आप किसी को हरि नाम दे दें कि वे तुम चैंटिंग करो, या किसी को बुक पढ़ा दी, किसी को लेक्चर सुनवा दिया, किसी को इस्कॉन मंदिर ले गए, कैसी भी
बस उस जीवात्मा को कृष्ण की तरफ हल्का सा ही मोड़ दिया और वो परमानेंट इफेक्ट, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हल्का सा भी मोड़ दिया तो भगवान बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि भैया कम से कम मेरी इच्छा को इसने कुछ तो पूरा किया है, क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है कि हम भगवत धाम उसको ले जाएं, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं कि भगवान की तरफ मुड़ जाए और भक्ति में लग जाए। और एक बार जब भक्ति में लगेगा ही तो सक्सेस गारंटीड है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग। और इन गुणों के कारण, जो गुण बताए गए, वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। ठीक। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक। ठीक, कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया। तो मत पर देखिए, सिंपल भाषा में मत पर मतलब क्या है? मत पर मतलब अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना, जैसा महाराज अम्बरीश ने करके दिखाया, और 24 घंटे लगाए ही रहना। दो बातें हैं, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना और हमेशा सेवा में लगाए रहना, तो आप मत पर भक्त बनते हैं, तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। क्योंकि अगर आपने भगवान की सेवा में नहीं लगाई है इंद्रियों को, तो फिर वो इंद्रिय विषयों के पीछे भागेंगे। तो इसीलिए 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाए रहेंगे, तो इंद्रियां और कहीं जाएंगी ही नहीं। टफ हो रहा है, समझ में आ रहा है सिद्धांत ये? अगर आप सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे और 24 घंटे सेवा करेंगे, तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो होना ही स्टैंडर्ड प्रोसेस है, महाराज अम्बरीश ने करके दिखाया। लेकिन अगर आप भगवान की सेवा में इंद्रियों को नहीं लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर इंद्रियां भागेंगी ही इंद्रिय विषयों के पीछे। तो इसीलिए 24 घंटे हमें ये सोचना कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रहें, ये सिद्धांत। ठीक है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, नोटिका देख चुके हैं। मद भक्ति प्रभावे सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्व आत्म दृष्टि सुलभेति भावः। मद भक्ति प्रभावे, भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति के प्रभाव से सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका, सारी इंद्रियों को जीत लेता है, स्व आत्म दृष्टि, और उसको ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे वो आत्मा को देख सकता है। और ये हम लोगों ने टीका में पढ़ लिया, भगवान बोलते हैं। ठीक है? इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। क्या लाइन है, क्या लाइन है! लोग बोलते हैं हाउ टू कंट्रोल सेंसेस, हाउ टू कॉन्कर माइंड, हाउ टू कॉन्कर लस्ट, हाउ टू कॉन्कर फलाना धमाका, ये वो। सिंपल सिद्धांत है भाई, कृष्ण की भक्ति में लग जाओ, ऑटोमेटिकली सब कंट्रोल। कितना सिंपल फॉर्मूला है, और लोग इसके बड़े बड़े रुपए लेते हैं। हाउ टू कॉन्कर माइंड, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, मोटिवेशनल स्पीकर, ये फलाना धमाका सब बोलेंगे, ये कोई नहीं बताएगा। और यही रियलिटी, भैया इंद्रियों को वश में करना है, मन को वश में करना है, सारे अनर्थों से दूर होना है, तो सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है कृष्ण भक्ति। अपनी इंद्रियों को, मन को कृष्ण की सेवा में लगा दो, सब ऑटोमेटिकली फिट। ठीक। इसके रेस्पेक्ट में उदाहरण भी दे रहे हैं, लोग पढ़ चुके हैं। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है, जो हम लोगों ने पढ़ा अभी। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती हैं, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। देखिए, मिराज की 3 क्वालिटीज होती है, मृग मरीचिका से 3 क्वालिटीज होती है। एक तो जो है नहीं वो दिखता है, कि मिराज में पानी नहीं होता है, लेकिन दिखता है। सबसे पहली चीज, जो है नहीं वो दिखता है। जितना आप पानी के पीछे भाग रहे हैं, उतना ही पानी आपसे दूर हो रहा है। दूसरी चीज, तीसरा, जितना आप भाग रहे हैं वो दूर हो रहा है, उतनी ही आपकी प्यास बढ़ रही है। 3 पॉइंट हो गए। और उसी प्यास को बढ़ते 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 आप मर जाए। कितना शानदार है। वास्तविक में क्या पॉइंट यहाँ पर है कि तथाकथित योगी
लोगों को लगता है कि इसका ध्यान करना चाहिए, लेकिन वो उसको लगता है, जैसे उसको लगता है पानी है लेकिन पानी होता नहीं, उसको लगता है ये ध्यान करना चाहिए, कुछ मिलता नहीं। दूसरा, जितना वो ध्यान ये करेगा, जितना आर्टिफिशियली वो ऑटोमेटिक सिस्टम में कुछ भी ऐसा आर्टिफिशियल करेगा, उतना ही भगवान से और दूर हो जाएगा और वो धीरे-धीरे करते-करते मर भी जाएगा, तो उसको लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक? तो इसीलिए हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, वो गोपाल जी कह रहे हैं। इसीलिए वी हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस। भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। भाई जब आप तथाकथित चीज़ों पे ध्यान करेंगे, आपको पता ही नहीं भगवान है कौन, भगवान का रूप क्या है, तो आसक्ति भी नहीं होगी आपको। इसीलिए भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, पता होना चाहिए कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी। और असली योग का यही उद्देश्य है। असली योग का उद्देश्य ये है कि भगवान से हमारा प्रेम स्थापित हो जाए, स्थापित हो जाए। ये नहीं प्रेम जगाना है, प्रेम ऑलरेडी है, बस वो स्थापित हो जाए। ठीक है? अब मेरा एक और क्वेश्चन। हाँ ठीक है, भक्ति है, मन में भक्ति करें, क्या है? क्या दिक्कत? भाई भाव, प्रेम भाव है ना, प्रेम भाव मेरे मन में है, हम करें कुछ नहीं। भाई मेरे मन में भक्ति है, खूब भक्ति है, हम खूब ये सब करते हैं, हमें मन में सब मन में पूछते हैं भगवान को, क्या दिक्कत? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, दोबारा मीटिंग में ऑन कर रहा हूँ, तब बताइए। ठीक है, मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ मीटिंग, आपको दोबारा जाना चाहिए। हरे कृष्ण।